माई सेल्फ चेतना। आज जो है हम आरबीएससी बोर्ड 12th क्लास की रेनबो बुक की एक और पोएम देखेंगे जिसका नाम है द होप। और इसके जो पोइट है वो है राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ। राजन अग्रवाल जो है, इनका जन्म झुंझुनू में हुआ, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, और प्रेजेंटली ये उदयपुर में रह रहे हैं। इनके कुछ वर्क्स को ऑक्सफोर्ड की एंथोलॉजी मीन्स साहित्यिक संग्रह, उसमें भी स्थान मिला है। और इस कविता के अंदर द होप का जैसा कि मीनिंग होता है आशा, इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि कुछ लोग जो है, जिनमें पोइट खुद भी शामिल है, वो जो पोइट कहता है कि कुछ लोगों ने इसको होप को अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन जो पोइट कहता है कि पोइट जो है वो इसको जो है, इसकी जो परिभाषा दे रहा है, जो इसकी व्याख्या कर रहा है होप की, वो एकदम स्पष्ट है, जबकि दूसरों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा जो व्याख्या की गई है वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो कवि जो है वो कहता है कि होप जो है उसी के कारण हमारा जीवन जो है आगे बढ़ता है, ये इसका मूल भाव है। नेचर हो, चाहे बर्ड्स हो, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स है, सभी जो है होप के द्वारा ही सर्वाइव करते हैं। तो अब हम पोएम को समझते हैं, ये इसका मेन थीम है। पोएम को देखते हैं हम। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं लोगों के द्वारा। डिफरेंट यानी अलग अलग, नेम्स यानी नाम। सम कॉल्ड इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। मेजर यानी नापने का तरीका, बेनिफेक्शन यानी उपकार। कुछ और लोग जो है इसको उपकार करने का, जो उनका उपकार का, जो किसी के लिए उपकार कर रहे हैं, उसको मेजर करने का तरीका मानते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि मेरे लिए, टू मी यानी मेरे लिए, होप उम्मीद जो है, आशा जो है, वो क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल। सोल यानी आत्मा। सोल का मीनिंग होता है आत्मा, और क्रिएशन यानी सृजन। कवि कह रहा है कि मेरे लिए जो उम्मीद का मीनिंग है, जो मतलब है, वो है कि ये आत्मा का सृजन है, आत्मा का क्रिएशन है। जबकि लोगों ने इसको क्या नाम दिए हैं, एक्सपेक्टेशन और मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। कुछ लोगों ने इसे उम्मीद कहा है, कुछ ने इसे कहा है उपकार का। जो उपकार करते हैं किसी के ऊपर, तो उसको मापने का एक ये तरीका है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। जबकि कवि कह रहा है कि होप मेरे लिए सृजन है, आत्मा का सृजन है, आत्मा की रचना है, और वो हमें जो है कैसा फील कराती है, फील यानी अनुभव कराती है, प्लेजरसम यानी आनंददायक। तो आनंददायक अनुभूति प्रदान करती है हमें होप, उम्मीद, आशा। एंड लीव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। लीप का वैसे मतलब होता है छलांग लगाना, लेकिन यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ना। ग्लो यानी चमक। और ये होप जो है, उम्मीद जो है, आशा जो है, वो हमें उत्साह और चमक के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। हम जब आनंददायक अनुभूति करते हैं इसके द्वारा, तो हम उत्साह से, चमक से जीवन में आगे बढ़ते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। और पास्ट में भी, भूतकाल में भी, इन पास्ट यानी भूतकाल में भी हम लोगों ने जो सर्वाइव किया है, भूतकाल में भी जो हम लोगों ने सर्वाइव किया है, जो हम जीवित रहे हैं, वो किसके कारण रहे हैं, होप के कारण, आशा के कारण। आशा के कारण ही जो है हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि वर्तमान में भी जो है होप से हमें, आशा से हमें प्लेजर की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, और हम उत्साह से आगे बढ़ते हैं। और पास्ट में भी, भूतकाल में भी जो हम लोगों ने सर्वाइव किया है, हम जीवित रहे हैं, जो हमारा जीवन आगे बढ़ा है, तो वो होप की वजह से। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज यानी गैस, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। हम जो फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं, भविष्य के बारे में जो हम अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं, वो भी किसकी वजह से करते हैं, होप की वजह से करते हैं, उम्मीद की वजह से करते हैं। हम फ्यूचर के बारे में कोई प्लान बनाते हैं जैसे, तो वो हमारा प्लान सक्सेस होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो होप के कारण ही हम फ्यूचर के बारे में भी उसको
सोचते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप जो है हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव थॉट्स है, उनको ख़त्म कर देती है, किल्स यानी मार देती है। अगर हमारे अंदर आशा है, उम्मीद की किरण है, तो हमारे मन में जो नेगेटिव विचार वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमें किससे भर देती है? फिल्स यानी भरना, विथ काम एंड क्वाइट, और हमें शांति की अनुभूति होती है, वो हमें शांति से भर देती है और हमारे अंदर के नेगेटिव विचारों को ख़त्म कर देती है, नकारात्मकता को होप ख़त्म कर देती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप क्या करती है? होप की वजह से ही जो पक्षी है वो, बर्ड यानी पक्षी जो है, फ्लाई करते हैं, उड़ान भरते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, तो उन्हें उम्मीद होती है, पक्षियों को उम्मीद होती है कि उन्हें दाना पानी मिलेगा अपने यंग वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए। इसी उम्मीद से, इसी आशा से वो उड़ते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और इसी उम्मीद को लेकर, इसी होप के कारण पक्षी जो है अपने घर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उसको ढूंढने निकलते हैं। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम, और ये होप ही होती है एक बर्ड यानी कली, बर्ड बोलते हैं कली जिससे फूल खिलता है। तो एक कली जो है किसी ब्रांच के ऊपर, शाखा के ऊपर टिकी रहती है इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन वो खिल करके फूल बनेगी। Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hues यानी कलर, जो किसको बोलते हैं? कलर को। तो पक्षी जो है इसी उम्मीद के कारण अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं, जो उनकी सूखी पत्तियां हैं वो इस उम्मीद से पेड़ जो है इसी उम्मीद से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि एक दिन जो है वो वापस लेडेंड यानी लद जाएंगे, भर जाएंगे, नई हरी पत्तियों से लद जाएंगे। तो नई हरी पत्तियां जो है उनके ऊपर निकल आएगी, इसी उम्मीद से वो पुरानी जो सूखी हुई पत्तियां हैं उसको पेड़ गिरा देते हैं। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स। ग्लूमी यानी अंधकारपूर्ण, अंधकार में, और थोरोफेयर्स का मीनिंग होता है जीवन के तरीके। एनलाइटन्स यानी प्रकाशित करना, रोशनी देना। तो उम्मीद जो है, होप जो है, आशा जो है, वो जीवन के अंधकारपूर्ण जो तौर तरीके हैं, अंधकारपूर्ण जो मार्ग हैं, उनको प्रकाशित करती है। अगर हमारे जीवन में हम अंधकार से भर जाते हैं, दुखों से भर जाते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब एक जो उम्मीद की किरण होती है, जो आशा होती है हमारे मन में, उसी वजह से हमारे वो जीवन का जो मार्ग होता है वो प्रकाशित होता है और हम वापस आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और ये उम्मीद ही है जो हमें फ्रेशनेस से, ताजगी से और जीवन के प्रति गर्म जोशी से भर देती है, ताकि हम जो आने वाले जो हमारे दिन हैं, जो आगे का जो हमारा जीवन है, उसके प्रति हमें फ्रेशनेस और वार्मथ से भर देती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। होप जो है हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, कि हमारा जीवन होप की वजह से, आशा की वजह से, उम्मीद की वजह से आगे बढ़ता है। लाइफ इज अ डेराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन जो है, इस लाइन में कवि ने आपको कहा है कि जीवन है वो क्या, एक डेराइवेटिव है। डेराइवेटिव यानी व्युत्पन्न, जो किसी और से उत्पन्न हो रहा है, ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। और होप को जो कवि ने कहा है, फंक्शन कहा है, कार्य कहा है। होप क्या है? एक फंक्शन है, और उसका लाइफ जो है उसका डेराइवेटिव है, व्युत्पन्न है। ये आपके क्वेश्चन भी है पीछे बुक में कि लाइफ डेराइवेटिव किसको बोला गया है और फंक्शन किसको बोला गया है कवि के द्वारा। तो फंक्शन किसको बोला गया है? होप को। और डेराइवेटिव क्या है? लाइफ है। होप जो है, उम्मीद जो है, वो एक फंक्शन है, कार्य है, और लाइफ है उसका डेराइवेटिव है। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि जीवन जो खुद है, जो लाइफ है हमारी, वो इस उम्मीद के द्वारा ही व्युत्पन्न हुआ है, इस उम्मीद से ही उत्पन्न हुआ है हमारा जीवन। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम यानी प्रारंभिक, एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता। होप जो है वो क्या है? प्रारंभिक उत्कृष्टता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, यही इसका दूसरे शब्दों में यही मतलब है। प्रारंभिक उत्कृष्टता का मीनिंग ये है कि जिस दिन से, राइट फ्रॉम द डे,
उसी दिन से, वो प्रारंभिक दिन जब कोई जन्म लेता है, कि जब हम मनुष्य जन्म लेते हैं या पक्षी जन्म लेता है या कोई भी जन्म लेता है, जो जीवन का प्रारंभ होता है, उसी दिन से होप जो है वो होप के ऊपर ही वो टिका रहता है, मतलब उसके अंदर उम्मीद होती है, उसी वजह से वो आगे उसका जीवन चलता रहता है। इसीलिए होप को क्या बोला है? प्राइम एक्सीलेंस बोला है। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से वो उसके अंदर जो होप होती है, उम्मीद होती है, उसी वजह से उसका जीवन आगे बढ़ता रहता है। थैंक यू।